क्या हाल है बच्चों? नमस्ते। तो सवाल बनाया होगा थर्मोमीटर का। कहीं कोई दिक्कत दिक्कत हो तो कमेंट करके बोलना। ठीक, चलिए आज चलते हैं गैस थर्मामीटर। गैस थर्मामीटर तो हमारा जो है ज्वाइंट गैस लॉ हम लोग जानते हैं फ्रॉम ज्वाइंट गैस लॉ। पीवी बराबर एन आर। ठीक, तो ये आपका जो है यहाँ से तो V बराबर एन आर बटे पी। ठीक, इसमें तो कुछ कहना नहीं है। पी प्रेशर है, V वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, नहीं, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर इन केल्विन। फॉर गिवन amount of gas at constant pressure, एन आर बटे पी क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट हो जाएगा। तब हमारा भी समानुपाती क्या हो जाएगा? टी का। ये क्या कहलाता है? चार्ल्स लॉ। तो ये हमारा V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T2। यदि हमारा V1 T1 मालूम हो और V2 कैलकुलेट करने का व्यवस्था हो जाए, T2 निकाल सकते हैं। इसका मतलब एक गैस थर्मोमीटर can be constructed on Charles' law. This thermometer is known as constant pressure gas thermometer. This is also called कैलेंडर। कैलेंडर यहाँ साइंटिस्ट का नाम है, कैलेंडर कॉम्पेंसेटिंग थर्मोमीटर। इसका नाम क्या है? कैलेंडर कॉम्पेंसेटिंग थर्मामीटर। इसका जो रेंज है 0 डिग्री C से 600 C तक आप नाप सकते हैं। ठीक, एट कांस्टेंट, एक क्वेश्चन हम लोग बना के देखें। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री C
0 डिग्री C के जगह पर चेंज कर लीजिए 27 डिग्री C is 1 liter. What will be temperature at which volume will be double at constant pressure? तब देखिए यहाँ से V1/T1 बराबर V2/T2। V1 हमारा 1 लीटर हो गया बटे 27, केल्विन में बदलिएगा तो 273 जोड़िएगा, ये V2 2 लीटर होगी, ये T2 होगी। तो T2 हमारा कितना हो जाएगा 2 गुना 300 केल्विन 600 केल्विन होगा। इसको सेल्सियस में बदलिएगा तो 273 घटा दीजिएगा, तो ये 327 डिग्री C हो। कोई दिक्कत? अब आइए हम लोग अगेन PV बराबर nRT। अब एक वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, nR/V/T और given amount of gas के लिए at constant volume, तब हमारा क्या हो जाएगा nR/V इतना क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तब देखिए जो है तो P समानुपाती क्या हो जाएगा P का, ये कौन लॉ कहलाता है प्रेशर लॉ। तो ये हमारा P1/T1 बराबर T2/T2। तब देखिए जो है एक गैस थर्मोमीटर can be constructed on pressure law. Pressure law. This thermometer is known as constant volume gas thermometer, या दूसरा नाम है हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर। ठीक, फिर देखिए जो है Pt बराबर P0
वन प्लस गामा भी इंटू टी। ये हमारा एक्सपेंशन ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला है, जो कि हम लोग गैस एक्सपेंशन पढ़ाएंगे तब आप जानिएगा। यहाँ हमारा पीटी क्या हो गया, प्रेशर एट टी डिग्री सी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। P0 हो गया प्रेशर एट 0 डिग्री सी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको देखो, यहाँ गामा भी को हम लोग करते हैं कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ जो सफिक्स भी लगा हुआ है वो शो करता है कि वॉल्यूम को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना। ठीक, ये हमारा जो है या T माइनस 0, ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर हो। अब इसी को लिख सकते हो PT माइनस P0 गामा भी इंटू टी। कैन यू राइट? यदि दिक्कत हो इसको हम लोग एक लाइन बढ़ा दो, गुना कर दोगे तो P0 गामा भी इंटू टी। P0 उधर ले जाओगे, टी बराबर 100 डिग्री सी हो तो प्रेशर एट 100 डिग्री सी को हम लोग क्या कहेंगे, P100 माइनस P0, तो P0 गामा भी इंटू क्या हो जाएगा 100। सेकेंड इक्वेशन, यही टी का हम लोग मान लिए 100 डिग्री से, तो पीटी के जगह क्या होगा P100, यहाँ टी के जगह पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आप जो है दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट भागा सेकेंड कर दीजिए, तो ये इधर T बटे 100 हो जाएगा। PT माइनस P0 P100 माइनस P0 हो जाएगा। यहाँ से आपका जो है T बराबर PT माइनस P0 P100 माइनस P0 इंटू 100। ये किसमें आ रहा, डिग्री सी। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर में आपका जो है बैरोमीटर लगा हुआ रहता है। नहीं, एक बार हम लोग जो है बॉइलिंग वाटर में रख के इसका जो है प्रेशर निकालते हैं, फिर हम लोग जो है तो P100 निकल जाएगा। फिर हम लोग जिस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर निकालना है उसमें हम लोग रखते हैं, तो बैरोमीटर से हम लोग निकाल देते हैं। हम लोग जो है बैरोमीटर पढ़ा होगा, तो बैरोमीटर में हम लोग प्रेशर कैसे नापते हैं, रो जी एच। रो हो गया मरकरी का डेंसिटी, ये जी हो गया, एच क्या हो गया, कितना हाइट मरकरी में राइज करता है। ठीक, फिर यदि हम लोग जो है लोग पढ़ाएंगे तो ये फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखाएंगे।
तो ये प्रेशर का फॉर्मूला। तब देखिए जो है यहाँ से तो मान लीजिए Pt के क्रॉसपॉन्डिंग H का वैल्यू Ht है, तो हमारा T बराबर देखिए Pt माइनस P0, P100 माइनस P0 इंटू 100। तो ये आपका रो जी, मान लीजिए T डिग्री पर प्रेशर के क्रॉसपॉन्डिंग कितना मरकरी में जो है बैरोमीटर में राइज करता है, तो Ht। 0 डिग्री C पर कितना आपका राइज करता है, रो जी H0। 100 डिग्री पर रो जी H100, रो जी H0 इंटू 100। रो जी कट जाएगा, तो T बराबर क्या होगा, Ht माइनस H0, H100 माइनस H0 इंटू 100। इस यूनिट में डिग्री सी में, ये किस में है, डिग्री सी में। तब देखो जो है यहाँ से आपका जो है यही फॉर्मूला इसमें चलता है। ये इसी फॉर्मूला पे के सवाल कभी कभी हम लोग से नीट में पूछता है। तो ये आपका जो है इस थर्मामीटर का जो रेंज है -200 डिग्री सी से 1600 डिग्री सी तक हम लोग मैक्सिमम नाप सकते हैं। ठीक, इसका हम लोग एक सवाल बनाए, प्रॉब्लम बनाए हम लोग। ठीक, इन कांस्टेंट हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर pressure corresponding to 100 degree C and 0 degree C of 76 cm and 80 cm and 76 cm respectively when thermometer is used to measure temperature of a furnace. Pressure is found (90 cm of Hg). Calculate temperature of furnace. Calculate temperature of furnace. फॉर्मूला से रिपीटेड सवाल। यहाँ देखो H0 कितना दिया हुआ, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। H100 कितना दिया हुआ, 80 cm ऑफ Hg। हमारा जो है Ht कितना है, 90 सेंटीमीटर ऑफ Hg। फॉर्मूला लगा दो,
ए बराबर एच टी माइनस एच जीरो, एच 100 माइनस एच जीरो इंटू 100। ठीक, तो ये हमारा 90 माइनस 76, ये आपका 80 माइनस 76 इंटू 100। तो ये आपका ऊपर जो है 14 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये नीचे 4 हो जाएगा गुना 100। तो ये आपका जो है 2 से काटिए 7 हो जाएगा, ये 50, 350 डिग्री सी। ठीक, फिर हम लोग एक निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछता है, उसको देखा जाए। अगेन पीवी बराबर एन आर टी। ठीक, इफ टी कांस्टेंट, तो फॉर आपका जो है गिवन गैस के लिए एन आर टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो पीवी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एन आर टी तो टी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या कहलाता है, बॉयल्स लॉ। इसमें ये क्या है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो गया। इसमें हमारा जो है टेम्परेचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। इसका मतलब बॉयल्स लॉ पर हम थर्मामीटर नहीं बना सकते। कभी कभी पूछता है इनमें से कौन लॉ पर गैस थर्मामीटर नहीं बनाया जा सकता, तो वो कौन होगा, बॉयल्स लॉ। तो ये आपका जो है यहाँ से ए गैस थर्मोमीटर कैन नॉट बी constructed on Boyle's law, on Boyle's law। बॉयल्स लॉ पर जो है गैस थर्मोमीटर नहीं बनाया जा सकता। ठीक, ये तो हो गया गैस थर्मामीटर। इसी में देखिए एक जो है स्टैंडर्ड गैस थर्मोमीटर। ये हमारा बेस्ड है ऑन ट्रिपल पॉइंट। ये हमारा 273.16 केल्विन। ट्रिपल पॉइंट क्या हो गया, वैसा टेम्परेचर एंड प्रेशर जिस पर लिक्विड, वेपर स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट तीनों को एडजस्ट करता हो या इक्विलिब्रियम में, उसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट करते हैं। इसका वैल्यू हम लोग 273.16 वाटर के लिए आता है। स्टैंडर्ड गैस थर्मामीटर में हम लोग एक टेम्परेचर हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं,
जैसे हम लोग चार्ल्स लॉ पर बात करें तो V1 बटा V2 तो आपका V2 बटे T2। हम लोग क्या करेंगे, V1 के जगह पर हम लोग V ट्रिपल पॉइंट लेंगे, बटे आपका जो है T ट्रिपल पॉइंट, T आपका जो है ट्रिपल पॉइंट। इधर हम लोग जो है फिर वेरिएबल आपका V2 बटे T। यदि हम लोग इसी में प्रेशर लॉ में तो हमारा जो है T ट्रिपल पॉइंट बटे आपका V ट्रिपल पॉइंट बराबर T2 बटे T। ये आपका जो है T ट्रिपल पॉइंट। ठीक, इसमें एक टेम्परेचर हम लोग को क्या इस्तेमाल करना है, ट्रिपल पॉइंट। चाहे गैस थर्मामीटर तो दो ही पर बनेगा, चार्ल्स लॉ पर या प्रेशर लॉ पर। जैसे हम लोग सवाल दे दें एट, क्वेश्चन दे दें एट ट्रिपल पॉइंट वॉल्यूम ऑफ ए गैस is 1 liter at constant pressure. What will be temperature of gas when its volume becomes 3 liters at the same pressure? At the same pressure, तो ये हमारा क्या हो गया, V ट्रिपल पॉइंट बटे T ट्रिपल पॉइंट V2 बटे T2। यहाँ हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर आपका जो है प्रेशर कांस्टेंट, तो ये हमारा 1 लीटर बटे 273.16 बराबर 3 लीटर बटे T2 हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुना 273.16 केल्विन। ठीक, अब एक थर्मामीटर है, प्लेटिनम वायर रेजिस्टेंस थर्मामीटर। एक हमारा है प्लेटिनम वायर रेजिस्टेंस थर्मामीटर, एक हमारा है प्लेटिनम वायर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ये बेस्ड है ऑन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस।
ये हमारा बेस्ड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तब हम लोग जानते हैं आर टी बराबर आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ आर टी हो गया रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट T डिग्री C। आर जीरो हो गया रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री C। अल्फा को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ से देखिए आर टी माइनस आर जीरो बराबर आर जीरो अल्फा टी। एक टी बराबर 100 डिग्री सी हो जाए। ये तब हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा आर 100 माइनस आर जीरो ठीक बराबर आर जीरो अल्फा इंटू 100। तो ये आपका जो है सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। आर टी माइनस आर जीरो आर 100 माइनस आर जीरो। तो ये आपका जो है टी बटे 100 हो जाएगा। यहाँ से टी क्या हो जाएगा आर टी माइनस आर जीरो आर 100 माइनस आर जीरो इंटू 100 डिग्री सी। ठीक, ये हमारा जो है फॉर्मूला हो गया प्लेटिनम वायर रेजिस्टेंस। ठीक, अब देखो जो है इसका रेंज हमारा जो है -200 डिग्री सी से ये आपका 1200 डिग्री सी तक इसे नाप सकते हैं। सवाल फॉर्मूला रिपीटेड आता है। ये एक क्वेश्चन हम लोग करा दें। रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 100 डिग्री C and 0 डिग्री C are 2 ohm and 2.2 ohm. Calculate आपका टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम in which resistance is found. Resistance is found 3 ohm. ठीक, आराम से बना दोगे। इसको बनाओ। तो ये आपका जो है टी का फॉर्मूला आर टी माइनस आर जीरो आर 100 माइनस आर जीरो इंटू 100। आर टी कितना हो गया 3 माइनस 2.2।
ठीक, ये काटा उल्टा हो गया, 100 डिग्री सी पर ज़्यादा होगा तो ये 2.2 होगा, ये 2.0 होगा, ये 2 हो जाएगा। अब बटे आपका 2.2 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 100, इसको सुधार देना। तब हमारा जो है ये 1/0.2 गुना 100, तो ये हमारा 500 डिग्री सी हो। मोटा मोटी हम लोग को इतना ही जो है थर्मामीटर पढ़ना है। नहीं ठीक, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चले, वो है कैलोरीमेट्री। एक्सपेंशन हम लोग बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि एक्सपेंशन हमारा लिस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। शुरू में पढ़ाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, लास्ट में जब पूरा फिजिक्स सीख जाते हैं समय बहुत कम लगता है। तो आइए हम लोग शुरू करें कैलोरीमेट्री। ये आपका जो है कैलोरीमेट्री, ठीक, it is that branch of physics in which we deal measurement of heat, जिसमें हम लोग डील करते हैं मेजरमेंट ऑफ हीट। तो हीट मेजर करने के लिए इकाई सबसे पहले आइए, तो आइए हम लोग बात करें 1 कैलोरी। हम लोग डेफिनेशन जानता होगा 1 कैलोरी का। तो ये हमारा जो है it is amount of heat required to reach 1 degree C temperature of 1 gram water। 1 ग्राम पानी लीजिए, उसको गर्म कीजिए, जब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सी राइज कर जाए तो जितना पानी हीट एब्जॉर्ब किया वो अमाउंट ऑफ हीट क्या कहलाएगा 1 कैलोरी। नहीं, तो यहाँ से देखिए जो है H बराबर MS डेल्टा थीटा, एक फॉर्मूला हीट लॉस हीट कैंसल हमारे 10वां में पढ़ा हो। अब हम लोग इसका 1 कैलोरी लेना है, तो मास कितना लेना है 1 ग्राम। ये हमारा जो है किसका स्पेसिफिक हीट लेना है, वाटर। ये हमारा 1 ग्राम हो गया। स्पेसिफिक हीट वाटर का अगर जस्ट इसके बाद पढ़िएगा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। चेंज इन टेम्परेचर कितना लेना है 1 डिग्री सी, 1 डिग्री सी 1 डिग्री सी कटा, ग्राम ग्राम से कटा, तो ये क्या हो गया 1 कैलोरी। यदि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाएं, उसको हम लोग जितना हीट का जरूरत होगा 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, that very amount of heat is known as 1 कैलोरी। एक हमारा जो है ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है, ब्रिटिश
थर्मल यूनिट होता है। नहीं, ठीक। तो ये आपका जो है, इसी को हम लोग कैलोरी के हटा के ब्रिटिश थर्मल यूनिट करें 1 ग्राम पानी का। ये आपका जब यहाँ 1 डिग्री एफ टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कितना पानी का? 1 पौंड का। नहीं, 1 पौंड का यदि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ावे, वो आपका जो है कितना हीट कहलाएगा? 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो हमारा 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होगा? MSW डेल्टा थीटा। मात्रा कितना लेना? 1 पौंड, 453.6 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितना? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। डेल्टा थीटा, हमारा जो है 1 डिग्री एफ कितना होता है? 5/9 डिग्री एफ। ऑलरेडी हम लोग प्रॉब्लम में करवा चुके हैं। तो ये 1 डिग्री एफ इतना हमारा सी के बराबर। ये 5/9 डिग्री सी हो जाएगा। डिग्री सी से कट जाएगा, ग्राम से कट जाएगा। तो ये आपका 252 कैलोरी के लगभग आएगा। ठीक, ये हमारा हो गया 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। दैट इज आपका जो है 200। एक टर्म है थर्म, एक हम लोग आप लिख रहे हैं, दूसरा थर्म। यहाँ थर्म में क्या करते हैं? 100 डिग्री एफ टेम्परेचर बढ़ाते हैं। पानी कितना लेते हैं? 1000 पौंड। ठीक, तो जाहिर है कि मास हमारा टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 100 गुना। ये हो गया 100 गुना। मास कितना हो गया? 1000 गुना। तब हमारा 1 थर्म कितना हो जाएगा? 1 थर्म हो जाएगा 10⁻⁶ ब्रिटिश थर्मल यूनिट। मास ले रहा है 1000 गुना, टेम्परेचर डिफरेंस ले रहे हैं 100। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 10⁻, ये आपका जो है 1005। ये हमारा 10/5 ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो जाएगा। तो ये हमारा जो है 10⁻5 गुना 252 कैलोरी हो जाएगा। 1 कैलोरी आपका कितना होता? 4.18 जूल के बराबर होता है। इसी को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 4.2, 1 घंटा के आसपास होने जा रहा है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू।